नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सफर अब धीरे धीरे पूर्वांचल की तरफ रुख कर चुका है। पूर्वांचल ही तय करता है कि लखनऊ की गद्दी पर कौन बैठेगा। इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है ब्राह्मण मतदाताओं की। इसी वजह से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए ब्राह्मण नेताओं की फौज खड़ा कर दी है। पहली बार अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को लेकर सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया है। देखना दिलचस्प होगा कि उनकी सोशल इंजीनियरिंग कितना फिट बैठती है। दरअसल अखिलेश यादव को भलीभांति पता है कि अगर ब्राह्मणों ने साइकिल की सवारी कर ली तो 2012 की तरह ही 2022 में भी सत्ता हासिल की जा सकती है। इसी वजह से पहली बार उन्होंने बड़ी संख्या में ब्राह्मण प्रत्याशियों को इतनी बड़ी मात्रा में टिकट दिए हैं। पूर्वांचल में गोरखपुर और बस्ती मंडल की कुल 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों का भविष्य ब्राह्मण ही तय करते हैं। इसी वजह से समाजवादी पार्टी ने इन 40 सीटों में से 9 पर ब्राह्मण उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। अखिलेश यादव ने गोरखपुर सदर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सुभावती शुक्ला को मैदान में उतार दिया है। सुभावती शुक्ला दिवंगत बीजेपी नेता उपेंद्र दत्त शुक्ल की पत्नी हैं। शुक्ला परिवार इस बात से नाराज है कि उपेंद्र दत्त शुक्ल के निधन के बाद योगी आदित्यनाथ ने एक बार उनके दरवाजे पर आना भी मुनासिब नहीं समझा, जिससे नाराज शुक्ला परिवार ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। वहीं पिछले दिनों जिस तरह से पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने सुभावती शुक्ला को आशीर्वाद दिया है, उससे गोरखपुर सदर सीट पर मुकाबला रोमांचक हो गया है, क्योंकि इस सीट पर ब्राह्मणों मतदाताओं की संख्या करीब 60,000 के है। अगर सुभावती शुक्ला को सहानुभूति मिल जाती है तो योगी के लिए यह सीट जीतना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। गोरखपुर शहरी सीट के अलावा समाजवादी पार्टी ने चिल्लूपार से दिग्गज नेता पंडित हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी को टिकट दिया है। इसके अलावा संत कबीर नगर की खलीलाबाद सदर विधानसभा से जय चौबे, मेहदावल से जयराम पांडे को टिकट दिया गया है। बस्ती जिले की हरैया सीट से सपा ने त्र्यंबक पाठक पर भरोसा जताया है। सिद्धार्थ नगर की 2 सीटों पर अखिलेश यादव ने ब्राह्मण उम्मीदवारों को मौका दिया है। इटवा सीट से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, तो बासी सीट से युवा नेता मोनू दुबे ताल ठोक रहे हैं। देवरिया जिले की पथरदेवा सीट से ब्रह्मशंकर तिवारी और भाटपा रानी से आशुतोष उपाध्याय को टिकट देकर समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण मतदाताओं को यह संदेश देने की कोशिश की है कि अब सपा ब्राह्मणों के साथ है। आजकल सपा नेता कह भी रहे हैं कि 80 में 85 हमारा है, 15 में बंटवारा है और ब्राह्मण भी हमारा है। समाजवादी पार्टी के अलावा बीजेपी ने भी ब्राह्मण मतदाताओं को रुझाने के लिए कई ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बीजेपी ने ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए गोरखपुर बस्ती की 9 सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया है। गोरखपुर जिले की सहजनवा से प्रदीप शुक्ला और चिल्लूपार से राजेश त्रिपाठी को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा कुशीनगर से पीएन पाठक, बरहत से दीपक मिश्रा, देवरिया से सलमणि त्रिपाठी, इटवा से सतीश द्विवेदी, खलीलाबाद से अंकुर राज तिवारी और मेहदावल से अनिल त्रिपाठी को टिकट देकर बीजेपी ने ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश की है। तो वहीं बस्ती जिले के कप्तानगंज विधानसभा से सीपी शुक्ला को बीजेपी ने टिकट दिया है। आइए समझते हैं कि आखिर ये पार्टियां ब्राह्मण मतदाताओं को रुझाने के लिए ये सब क्यों कर रही हैं। दरअसल पिछले कई चुनाव में जिस पार्टी को ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिला उसे लखनऊ की गद्दी पर बैठने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने 55 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिसमें से 41 विधायक बने। उस वक्त मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। वहीं 2012 में समाजवादी पार्टी से 21 ब्राह्मण नेता विधायक बने, जिससे अखिलेश यादव सूबे के मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। वहीं 2017 के चुनाव में बीजेपी से 58 ब्राह्मण विधायक चुने गए और विधानसभा पहुंचे, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बने। वहीं अब जब 2022 के चुनाव को जीतने के लिए सभी सियासी पार्टियों ने ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश की है, वहीं जिस तरह अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को लेकर प्रयोग किया है, अगर उनका यह प्रयोग सफल होता है तो प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनना निश्चित है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।